उस्ताद, हम भाग नहीं पाए, दुकान में ही छुपेंगे आपके। इनका ध्यान बटाएं आप। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मार मार के बुरा हाल कर दिया मेरा। हाय 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 हाय, इतनी देर से आए हो तुम लोग। वो लोग उस तरफ गए, जाओ जाकर पकड़ो उन्हें, कहीं भाग ना जाए वो लोग यहाँ से। उस तरफ गए हैं, उस तरफ, जाओ जाकर पकड़ो उन्हें, जल्दी पकड़ो। उस तरफ गए हैं वो लोग, जाओ जाके पकड़ो जल्दी, जाओ। उस तरफ गए हैं वो लोग। अरे ये क्या कर रहे हो, इतनी देर में तो वो लोग भाग जाएंगे। कर क्या रहे हो तुम सिपाही? मैंने कहा है उस तरफ गए, वहां जाकर ढूंढो। तुम्हें तो फौरन उनके पीछे जाना चाहिए, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैं तुमसे इतनी देर से कह रहा हूँ उस तरफ गए, उस तरफ जाके पकड़ो। अपने खैमे में दोबारा आपकी ज़ियाफत का मौका मिला, अल्लाह का शुक्र है भाई। इंशाअल्लाह हमारे बहादुर जवान भी इस खतरनाक मुहिम से फतेहयाब होके लौटेंगे। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। अगर वो ना भी लौटे तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बगैर शहीद नहीं होंगे, इत्मीनान रखिए। वैसे भी उन्होंने इससे भी बुरे हालात का जवामर्दी से सामना किया है, अल्लाह की मदद से। वो सब काबिल एतबार और बहादुर जंगजू हैं। अल्लाह उन लोगों की मदद फरमाए। उराल से भी हमें निजात मिल गई भाई, शुक्र है। इतने पूरा एतमाद ना हो आलियार साहब, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, ये आप जानते हैं। अमीर सादतीन ने अपना हाथ उसके सर से उठा लिया है, हम क्या कर सकते हैं भाई? वसीली उसको फरामोश नहीं कर सकते हम। उराल फैसली उससे मदद ले सकता है, मैं ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता। आखिर एक आदमी इतना कैसे गिर सकता है भाई? ऐसा होता है आलियार साहब, होता है ऐसा। एक बार अपना मकाम खो देने के बाद हवस की आग में ये लोग अंधे हो जाते हैं और फिर दुश्मन और उसके इलाके को भी अपनी आरजू की तकमील में इस्तेमाल करते हैं। तुम सब मेरी औलाद की तरह हो। अल्लाह ताला तुम सबको शैतान की शर से महफूज रखे। आमीन वालिदा। अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, उसकी रजा और हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। एक माँ की दुआएं हमारे लिए अजीम ढाल होती हैं। हमेशा दुआगो रहिएगा हमारे लिए हैमा खानम। अंदर आ सकता हूँ आलियार भाई? आ जाओ किरजा। खैरियत तो है किरजा? भाई, उराल के पीछे हमारे जो सिपाही गए थे उनमें से कुछ शहीद हो गए। मुहाफिजो, बहुत बुरी तरह मारा है मुझे उन्होंने। सिपाही जाओ पकड़ो जाकर उन्हें, उस तरफ जाओ। उस्ताद,
हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है भाइयों। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें अपने शहीदों का इंतकाम लेना नसीब फरमाया। बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम किया हम पर तुर्गुत भाई। क्या मैं अपने इलाके पर काबू पा सकता हूं तुम्हारे साथ? क्या मैं अपनी सल्तनत को मुस्तहकम कर सकता हूं? उन तुर्कों को मेरे इलाके में दाखिल होकर कमांडरों पर कैसे हमला करने दिया? जवाब दो, कैसे मुमकिन हुआ ये? हमने सारे हिफाजती इकदाम किए थे जनाब। तो फिर कैसे हो गया ये? हाँ, अर्तुरुल इंतकाम लेने जरूर आएगा अपने मारे जाने वाले आदमियों का। कहा नहीं था मैंने तुम लोगों से क्या? हाँ? हमें इस अचानक हमले की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, इसी वजह से हमें संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। अर्तुरुल के सिपाही उससे बहुत वफादार हैं। शहादत की आरज़ू ने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी है। ये इतना आसान नहीं होगा वेसिलियस। उसने यकीनन किले में अपने जासूस छोड़ रखे होंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे कबीले पर कब्जा करने के बाद अब उसकी नजरें तुम्हारे किले पर जमी हुई हैं। जहन्नुम में जाओ तुम। अर्तुरुल, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तलवार से नहीं। अल्लाह तुम्हारी शहादतों को कबूल फरमाए। उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतारते। अर्तुरुल भाई, इख्तिदार की हवस इन्हें इस तरह अंधा कर देती है कि हर काम सही लगता है इन लोगों को। गद्दार दुश्मनों का जहर पीकर समझता है कि अपने लोगों का खून बहाने में वो हक बचाने पे। इन पर आगे और पीछे दोनों तरफ से वार किए गए हैं। ये काम अकेला उराल नहीं कर सकता। यकीनन कोई गद्दार उसकी मदद कर रहा है। अर्तुरुल भाई, शहीदों को लाने वाले सिपाहियों से मिलते हैं। सबसे पहले हमें अपने दरमियान गद्दारों को एक एक करके खत्म करना होगा।
क्योंकि उनको खत्म करने से पहले दुश्मनों के मुकाबिल जंग में जाना हमारी बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। तुमने सिपाहियों को क्यों मारा? अब इस नेक मुसीबत को भी झेलना होगा हमें। और कोई रास्ता नहीं था भाई, एक सिपाही को निशानात मिल गए थे, इसी वजह से उन सबको मारना पड़ा। निशानात? अब तो कोई निशान नहीं छोड़ा तुमने? फिक्र ना करें भाई, कोई निशान नहीं छोड़ा, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। भाई, आलियार भाई ने आपको याद किया है। जल्दी करो। मोहतरमा, हमें आपकी हिफाजत का हुक्म दिया गया है, आपके दरवाजे पर मौजूद रहेंगे हम। बाहर ये शोर कैसा है? हमला हो गया किले पर, हमारे कमांडर मारे गए हैं, आप बाहर ना आइएगा। कौन जुर्रत कर सकता है ये? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। दरवाजा बंद कर दो। कोई अंदर ना आने पाए, कोई सिपाहियों को जगह नहीं मिलेगा। तुम मेरे बगैर इंतकाम नहीं ले सकते। मेरे कबीले के सरदार हरकत में आने के लिए मेरे इशारे के मुंतजिर हैं, बगावत के लिए तैयार हैं। कल इस बारे में गुफ्तगू होगी। तो फिर सौदा तय है? कोई सौदा नहीं, सोचूंगा इस बारे में। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ है? कातिल किले में ही मौजूद है जनाब, सिपाही उनके पीछे गए हैं, हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, वो जल्द पकड़े जाएंगे। हाँ, मैं उन्हें जिंदा दफना दूंगा, जिंदा दफना दूंगा। वो अंजाम करूंगा कि दुनिया देखेगी। कमांडर। जी जनाब। निकिया से आने वाले हथियारों की कोई खबर आई? वो कल तक किले पहुंच जाएंगे जनाब। थियो को खबर करो कि सूरत हाल बदल गई है, हथियारों को खतरा है, नई हिकमत अमली बनाए। जनाब इत्मीनान रखिए, हमारे बेहतरीन सिपाही पैरे पर हैं। जैसा कहा गया है वैसा करो कमांडर। इन हथियारों की वजह से मुझे अपने ही अफसर आला को मारना पड़ गया था। अहमक। इन हथियारों की मदद से हम तुर्कों पर फतह हासिल कर सकेंगे। अगर उन हथियारों को कुछ हुआ तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। खद्दार, खद्दार। कातिल है ये, कातिल है ये। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी वेसिलियस, तुम्हें हिसाब देना होगा इसका। डमरुल, इसकी आंखें तो बंद कर दो, खौफ आ रहा है मुझे। बाहर कयामत मची हुई है, कोई भी फसील ऐसी नहीं है जहां पहरेदार मौजूद ना हो। किले के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और आप एक लाश से डर रहे हैं हाजा तुरियान उस्ताद। मैं क्या करूं, ये मेरी तरफ ही देखे जा रहा है।
किले से निकलना मुश्किल लगता है। हर रास्ता बंद हो चुका है हमारे लिए। इस दुकान में फंस गए हम। फौरन किले से ना निकले अगर, तो वो हम तक पहुंच जाएंगे। हमारी तलाश में हर कोना छान मारेंगे, हर दुकान हर घर में ढूंढेंगे। क्या करना चाहिए हमें किले से निकलने के लिए तुर्गुत भाई? चल के जंग करते हैं। शहीद होने से पहले हमें से हर एक आदमी 5-10 को तो मार ही देगा। अर्तुल भाई जब ये किला फतह करेंगे, क्या उनके साथ खड़े नहीं होना चाहते तुम? यकीनन चाहता हूं तुर्गुत, क्यों नहीं चाहूंगा। तो यकीन रखो कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। अगर कोई हमें यहां से निकाल सकता है तो वो है हेलेना। उस तक पहुंचना होगा हमें। ठीक कहा आपने, लेकिन हेलेना तक पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल परेशान ना हो आप। जिन दरवाजों को हथियार ना खोल सके, माँ बदौलत की चाबी खोल सकती है। बिल्कुल परेशान ना हो। इस फतह में मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। शुक्रिया उस्ताद। बहुत शुक्रिया। खुश रहें। जल्दी करो, हर जगह तलाश करोगे, वो यही कहीं है। जाओ। जब मैं पढ़ाई में मसरूफ था, उराल बहादुर जवानों को जहर दे रहा था, और अब देखिए हम कहां खड़े हैं अर्तुल भाई। साजिशें तो हर तरफ से फूट रही हैं आलियार साहब। जरूरी है कि उन्हें पहचान कर तदबीर की जाए। भाई आप हमसे मिलना चाहते थे। ये मसला कैसे हुआ याद सिपाही? हर बात बताओ हमें। उराल साहब और चौलपान खातून के निशानात मिले थे। हमने 2 टुकड़ियों में बैठकर उनका ताकुब किया, लेकिन वो निकलने में कामयाब हो गए और ये सिपाही हमें मुर्दा हालत में मिले। जिस आदमी ने इनको मारा, वो बैक वक्त इन्हें सीने और पुश्त पर कैसे मार सकता है? जो मालूम था मैंने बता दिया भाई। क्या वहां किसी और आदमी के भी निशानात मिले हैं तुम्हें? और कोई निशान नहीं मिला। और तुम दोनों के पास कहने को कुछ नहीं है क्या? नहीं भाई, जो इसने कहा वैसे ही हुआ है। जाओ। दरवाजा खोलो। बशमूल इन सिपाहियों के, उराल के तमाम सिपाहियों पर नजर रखना जरूरी है। कबीले में मौजूद गद्दारों तक हमें यही सिपाही पहुंचाएंगे। अजार से मोहतात रहिए, उससे पूछगछ कीजिए आर्तुक भाई। जैसा आप कहें भाई। अब्दुल रहमान, फरमाइए भाई। एक सिपाही को कबीले भेजो, सरदारान को खबर कर दे। कल सुबह चावदार और काई कबीले के सरदारान जिरगे में जमा होंगे। याद सिपाही पर अपनी नजरें मरकूज रखना। जैसा आपका हुक्म भाई। मुहाफिजो, क्या सूरत हाल है सरताज? कबीले से कोई खबर आई?
अर्तुगरुल और आलियार मुत्तहिद हो चुके हैं। देखते हैं उनका ये इत्तेहाद आखिर कब तक चलता है। किले की क्या सूरत हाल है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ हमारी तवक्को के मुताबिक है। वेसिलियस क्या आपकी मदद करेगा? कैसे नहीं करेगा? उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। लानत हो उस कातिल बदबख्त पर। वेसिलियस को अंदाजा हो गया कि उसने खुद को किस मुश्किल में डाल दिया है। सरताज, वेसिलियस भी हमारा दुश्मन है, भूलिएगा मत। आपने अमीर सादातीन पर भरोसा करके देख लिया। वेसिलियस भी अर्तुगरुल के बाद सबसे पहले आपको खत्म करेगा, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। तुम परेशान ना हो चौलपान, इस बार सब कुछ मुख्तलिफ होगा। वेसिलियस से काम निकलने के बाद उस मलून काफिर को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा, और वो आसान मौत नहीं मरेगा, जमीन पर घसीटूंगा मैं उसे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा का इंतकाम जरूर लूंगा मैं। बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, इत्मीनान रखो। तुम्हारी शादी में खलल पड़ गया मेरी बच्ची। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन तवक्कुल है रब पे। यकीनन इसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। आपने क्या सोचा है असलहान खातून? शादी के बाद कोनिया मुंतकिल हो जाएंगी? अमीर सादातीन की तो यही ख्वाहिश है। और तुम्हारी? मैं अब सुकून चाहती हूँ वालिदा। जहां सुकून मिले वहीं रहना चाहती हूँ अब मैं, लेकिन ये नहीं जानती कि अब यहां के बाद कहां सुकून मिलेगा मुझे। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा। खुश आमदीद सरदार। बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? खून बहने लगा है वालिदा। जंग की सूरत हो चुकी है। चावदार कबीले में, काई कबीले में, और न ही हानली बाजार में हम किसी भी गफलत के मुतहम्मिल हो सकते हैं। फिर क्या सोचा है तुमने? आलियार साहब से मुशावरत की है मैंने। कालीन के कारखाने को चावदार कबीले में मुंतकिल कर देंगे हम। कालीन फरोख्त के लिए जल्द तैयार हो जाएंगे साहब। मुंतकली काम की रफ्तार को कम कर देगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम कर भी क्या सकते हैं? परेशान नहीं हो हलीमा खातून, हम मिलकर वक्त पर काम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। सही सोचा है तुमने। इस तरह दोनों कबाइल की खवातीन महफूज रहेंगी। इस इत्तेहाद को दोनों कबाइल के माबैन कायम रखने की जरूरत है। कारखाने को यहाँ मुंतकिल करके सबको बता देंगे कि इत्तेहाद कैसे कायम होता है। चावदार कबीले की नस्लें भी अपनी रिवायात पर फख्र करेंगी। खुदावंद तुम्हें खुश रखे सिपाही। मेरी एक दरखास्त है तुमसे। हेलेना साहिबा से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है तुम्हें उनसे? दरअसल वो मेरी दुकान की मालिकन है, इसलिए उनसे बात करना चाहता हूँ मैं। अगर आप एल्विन उस्ताद का नाम लेंगे तो वो मुझे बुला लेंगी अंदर। अभी मुमकिन नहीं है मोहतरम, कल आइएगा आप। लेकिन मुझे तो उन्हें बहुत अहम बात बतानी है। उन्होंने शादी के लिए कुछ पार्चे मंगवाए थे। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ खड़ा रहा तो तुम्हारे लिए मुश्किल ना खड़ी हो जाए। सिपाही, इन्हें हेलेना साहिबा के पास लेकर जाओ। यही इंतजार करें आप, आगे ना बढ़िएगा।
क्या हेलेना खातून काबिल एतमाद हैं? बिल्कुल है। किले में सिर्फ वही मदद कर सकती है हमारी। वो भी हमारी तरह वेसिलियस की शैतानियत से परेशान है। इंशाअल्लाह हजरत और रियान उस्ताद उन्हें यहां लाने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एल्विन उस्ताद, आप मुझसे मिलना चाहते थे? वो दरअसल शादी के लिए जो आपने चीजें कही थी उनका बताने आया था, लेकिन आपने कहा था कि सिर्फ आपको ही बताऊं इस बारे में, तो सिपाही के सामने कैसे बता सकता हूं मैं? बहुत माजरत। कल से हिफाजती इकदामात बढ़ा दिए गए हैं। वेसिलियस मेरे लिए काफी फिक्रमंद है। शादी के लिए किस चीज का कहा था आपसे, मुझे याद नहीं। हेलेना, आपको फौरन मेरे साथ दुकान चलना होगा, बहुत जरूरी है। अर्तुरुल भाई से मुतालिक बात है। अर्तुरुल भाई से मुतालिक? हमारे पास वक्त नहीं। बिल्कुल समझ गई मैं। ठीक है, हम चलते हैं। दरवाजा खोलो। देख के क्यों नहीं चलते हो तुम? मेरे कांधे पर इतनी बड़ी टोकरी, नजर नहीं आई कि तुम्हें सारे फल फेंक दिए? कितना नुकसान कर दिया मेरा। क्या हो गया? खामोश हो जाओ, मैं उठा लेता हूँ ना तुम्हारा सामान। खड़े हुए क्यों हो? फल उठाने में मदद करो मेरी। एल्विन उस्ताद, क्या हुआ? अर्तुरुल भाई से मुतालिक क्या बात थी, बताएं मुझे। आइए मेरे साथ। आइए। तो उन कमानदारों को मारने वाले तुम लोग थे? एल्विन उस्ताद, आप भी अर्तुरुल भाई के जासूस हैं? एल्विन उस्ताद नहीं, हाचा तुरियान नाम है मेरा। तो अब इस किले में अपने आप को बिल्कुल महफूज समझ सकती हूं मैं। चलो जल्दी करो, ढूंढो उन्हें, एक एक कोना देखो। लेकिन हर जगह ढूंढ रहे हैं वो तुम लोगों को। हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुझसे जो हो सका मैं करूंगी, लेकिन पहले कुछ बताना है मुझे। वेसिलियस ने मारा था,
बादशाह के अफसर आला को। मेरे पापा को भी उसी ने मारा है, यकीन है मुझे। हेलिना, अर्तुगरुल भाई आपके बाबा का इंतकाम जरूर लेंगे। मालूम है मुझे। एक और बात है, उराल साहब किले में मौजूद हैं। मलून इंसान, वो बदबख्त यहां छुपा बैठा है। हाँ, और बमसी, बमसी कैसा है, कहाँ है? वेसेलियस ने बमसी को मारने के लिए थियो नाम के एक वहशी को भेजा था, लेकिन अब वो ठीक है, परेशान ना हो आप। थियो नाम का? कल जब मैंने उन लोगों को उसका नाम लेते सुना था। क्या सुना? कल निकिया से एक बड़ा कारवान पहुंचेगा यहां। उसमें तुर्कों से जंग जीतने के लिए बहुत सारे हथियार लाए जा रहे हैं। थियो को इन लोगों ने हिफाजती इक़दामात बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। इस किले से फौरन निकलना है हमें। उन्होंने एक एक कोना देखो, वो बच के जाने ना पाए। वैसे उसने जंग शुरू कर दी है। मेरे बाबा की वसीयत और बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है उसने। किले से निकलने के लिए मैं मदद करूंगी तुम्हारी, परेशान ना हो। ये बाजूबंद गुंदोगदू भाई ने दिया था मुझे, उन्हें जब कुश्ती में हराया था मैंने। अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे बाजू मजबूत होंगे। गुंदोगदू भाई की सुंगुरतकिन भाई की बहुत याद आती है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो लोग। हमारे रास्ते अलग जरूर हैं, मगर हमारी मंजिल एक ही है। ठीक होंगे वो इंशाल्लाह। आलियार साहब के भाई तो बन गए हम लोग, लेकिन हमारे अपने भाई किस हाल में है कोई खबर नहीं हमें। तो हम कैसे एक हो सकते हैं? अगर वो अपने रास्ते से हटे तो जरूर एक होंगे। वो लोग वहां और हम यहां अपनी रिवायात जिंदा रखेंगे। बाज़ औक़ात सोचता हूं कि हम जुदा ना होते तो अच्छा होता। बहुत बेहतर होता दुंदार। अगर वो लोग भी यहां होते तो दुश्मन को अमान न देते हम और भी मजबूत हो जाते। लेकिन उन लोगों ने वहां रहने को तरजीह दी और हमने हमला करने को। हरगिज न भूलना, हमला करने वाले हमेशा फतेहयाब होते हैं। आराम से, आराम से। इसे यहाँ रख देते हैं असलहान खातून। ठीक है।
बचावदार खवातीन, सबको बताना चाहती हूँ कि कल से काई कबीले की खवातीन भी आपके साथ मिलकर यहाँ काम करने आएंगी। शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे कबाइल में अमन सुकून आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हमारे कबाइल में खुशी आएगी। खुश आमदीद हाइमा खानम, बहुत खुशी हुई सुनकर। मेरा नाम कुनियली है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इशारा कीजिएगा। शुक्रिया मेरी बच्ची, खुश रहो हमेशा। बहुत खुशामदी लड़की है, दिल जीतना चाहती है हैमा खानम का। गुनीली खातून जितनी जुबान की मीठी है उतनी ही चालाक भी है। हाइमा खानम तक रसाई का इसका एक ही मकसद है, फितना और फसाद फैलाना। बेहतर होगा कि उन्हें आगाह कर दें। बहुत अच्छी बात है। वालिदा, कहो हलीमा। रास्ता दीजिए खवातीन। खैरियत तो है बेटा? सोचा तरबियतगाह जाने से पहले आपसे मिल लूं वालिदा। अच्छी बात है। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम तरबियत का जाओ, यहाँ भानो जिजेक मौजूद है। कैसे हो बहादुर सिपाही हो? वो कातिल पकड़ेगा ही क्या? अपने काम से काम रखो और आगे बढ़ो यहाँ से। कैसे काम से काम रखूं? कैसे मुमकिन है ये? वो कातिल हम सबके दुश्मन है। मेरी जान बहुत कीमती है। चलो कोई अच्छी सी खबर सुनाओ ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बेफिक्र हो जाओ। अब जाओ यहाँ से। ठीक है तो फिर खुदावंद हिफाजत करे तुम्हारी। ये है वो रास्ता। आपकी ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे खुशी है तुर्गुस साहब। तुर्गुस साहब, बमसी को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा।
खबरदार, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो? समसा, आप जाओ यहां से। संभाल लेंगे इन्हें। जल्दी जल्दी जाए। चलो जल्दी जल्दी निकलो यहां से। कहिए जो कहना है ओराल साहब। अगर हमने इत्तेहाद नहीं किया तो अर्तुरुल आपके मजीद सिपाहियों को मार डालेगा। तुर्क कबाइल को उसने मुत्तहद कर लिया है। अगर उनका यह इत्तेहाद न टूटा तो उसका अगला हदफ यह किला होगा। अपनी बात करो ओराल, क्या पेशकश है? सरदारान को खरीदने के लिए तुम मुझे सोना दोगे ताकि मैं उनका इत्तेहाद तोड़ सकूं। क्या यही नहीं चाहते तुम भी? मैं बस ये चाहता हूं कि तुर्क कबाइल जल्द अज जल्द इन इलाकों से दफा हो जाए। क्या तुम ऐसा करने की अहलियत रखते हो ओराल? चावदार कबीला इस खित्ते का सबसे बड़ा कबीला है। अगर मैं सरदार बन गया तो अपने कबीले को और मुझ पर इन्हिसार करने वाले दीगर कबाइल को लेकर यहां से चला जाऊंगा। तुम भी फतहयाब हो जाओगे और मैं भी। तो फिर इस मसले का हल अर्तुरुल और आलियार को रास्ते से हटाना है। परेशान मत हो तुम। मैं उन्हें जाल में फंसाऊंगा और तुम सफाई हस्ती से मिटा देना उन्हें। ये बदबू कैसी है तुर्गत भाई? जालिमों के नजिस खून की होगी। ये रास्ता में कहां लेकर जाएगा तुर्गुत? किले से बाहर निकल जाएं बस, फिर रास्ता ढूंढ लेंगे। दुंदार साहब, हाइमा खानम, उनसे सुना कालीन कबीले में बुने जाएंगे। बिल्कुल सही सुना, आपकी हिफाजत के लिए। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। खवातीन का कितना ख्याल रखते हैं आप लोग। बिल्कुल रखते हैं। अपने सिपाहियों की तरबियत भी कर रहे हैं जालिमों से मुकाबले के लिए। क्या आप तरबियत का चाह रहे हैं? जी हाँ, सिपाहियों को तरबियत की बहुत जरूरत है। क्या मैं भी देखने आ सकती हूँ मशकें? जरूर। तो फिर चलिए मेरे साथ, आप दूर से देख सकती हैं। ठीक है, देख लूंगी मैं। आइए चलते हैं।
शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूर और रहीम है। काई और चावदार कबीले के बहादुर सरदारों, अल्लाह हमारे जिरगे में होने वाले फैसलों को मुबारक करे। आमीन। आज इस जिरगे को बुलाने का मकसद तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करना है, लेकिन इसके लिए पहले दोनों कबाइल का भाइयों की तरह आपस में मुत्तहिद होना लाजिम है, वरना इत्तेहाद कायम नहीं हो पाएगा। सही कहा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही बिल्कुल होना दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल ठीक कहा। काई और चावदार कबीले का इत्तेहाद मुख्तलिफ है। हमारा मकसद, हमारे ख्यालात, हमारी मंजिल मकसूद यकजान दो कालिब होगी। इंशाअल्लाह। आमीन। बिल्कुल सही फैसला है। हम दोनों कबीलों का इत्तेहाद दूसरे तुर्क कबीले वालों के लिए हौसले और ताकत का बाइस होगा, और ये ताकत लहर लहर बढ़ती जाएगी, और ताकत की ये लहर दुश्मनों की हजीमत का बाइस बनेगी। बिल्कुल सही कहा। जब तक हम सब मुत्तहिद रहेंगे, जब तक हम अपनी सफों में गद्दारों और धोखा देने वालों को घुसने नहीं देंगे, तुर्कों के सर को कोई नहीं झुका सकता कभी। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा। सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। ये बात सही है। हाँ सही है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रास्ता दो। क्या सूरत हाल है दुआन सिपाही? सिपाहियों को भी तरबियत की जरूरत है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिपाहियों, आओ मुझ पर हमला करो। देख क्या रहे हो? चलो। हमला करो। भाई रुक जाए, ज्यादा जोर ना दें इन पर। अगर अभी इन पे जोर ना दिया तो जंग में मारे जाएंगे। ये कोई खेल नहीं है। तरबियत ऐसे ही होगी इनकी। ये कोई तरबियत नहीं बल्कि अजियत है। हमारे सलार कुतलूजा ने कभी ऐसा नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। हाँ ये सही कह रहे हैं। इसीलिए एक ही बार में ढेर हो गए। हाँ, काई कबीले वालों को देखकर सीखो कुछ। बस बहुत हो चुका। बहुत गलत है ये। हमारे सिपा सलार कुतलूजा ने कभी ऐसा नहीं किया। ये कैसी तरबियत है? ये तरबियत नहीं, जुल्म है। हमारी नजर में तरबियत नहीं, तशद्दुद है। इस तरह तरबियत नहीं की जाती कभी। तरबियत ऐसे नहीं की जाती। मैं संभाले खुद को। छोड़ो मुझे। रुक जाओ तुम लोग भी। छोड़ो मुझे, देख लूंगा मैं इन लोगों को। दुआन सिपाही देख लूंगा। हरगिज ना भूलिएगा कि हमारा दुश्मन एक दिन भी हमारे खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। जब वो हमें तबाह न कर सके तो हमारे दरमियान गद्दारों को छोड़ दिया ताकि वो बगावत कर सके। बिल्कुल सही कहा। सही बात है। हमारे कबीले तबाह करने के लिए उन्होंने हमारे ही लोगों को इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया, अगर उन्हें मौका मिला तो वो इससे भी ज्यादा तबाही मचाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही फैसला।
अब मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे? जैसे एक जंजीर की कड़ियां आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं, हमें भी आपस में बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से जुड़े रहना होगा। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। क्या आप हमसे मुत्तफिक हैं? माशाअल्लाह। और दुरूद साहब जिंदाबाद, आलिया साहब जिंदाबाद, और दुरूद साहब जिंदाबाद, आलिया साहब जिंदाबाद, और दुरूद साहब जिंदाबाद, आलिया साहब जिंदाबाद, और दुरूद साहब जिंदाबाद। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और हमारे भाईचारे को हमेशा कायम रखे। आमीन। आमीन। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। सरदार, सिपाहियों में तरबियत के दौरान झगड़ा हो गया। ये क्या कह रहा है? तरबियत के दौरान सिपाहियों में झगड़ा हो गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं। बहुत गलत बात है। सिपाहियों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। कर तो रहा है तो ऐसा लगता है कि दुश्मन की साजिश। बहुत शुक्र है। हेलेना ने जो बताया था वो अर्तुगरुल भाई को फौरन जाकर बताना होगा। हमें जल्दी अपने घोड़ों तक पहुंचना होगा भाई। उस तरफ चलो। ऐसे कोई तरबियत नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। नहीं होता, हम नहीं मानते। जाओ यहाँ से। करो बकवास अपनी। तरबियत ऐसे ही होती है। तरबियत नहीं, जुल्म कर रहे हो तुम। जालिम कहा तुमने मुझे? जालिम नहीं तो और क्या कहा जाए? भाई संभाले। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अभी बताता हूँ इसको। क्या हो गया इसे? हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसी बात करने की? छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। दुंदार। जिरगे में तो भाईचारे की बात कर रहे थे। तरबियत गाह में सिपाहियों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। यह है इत्तेहाद का नतीजा। दुरुस्त। अगर हमने इनकी बात मानी तो तबाह होकर रह जाएंगे। अपने सिपाहियों को काबू कर नहीं सकते, सरदार बनेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। सही बात है ये। जानदार साहब, क्या हालत हो गई है कबीले की। अल्लाह हमारी मदद करे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम तबाह हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें सिपाहियों की तरबियत की जिम्मेदारी दी थी, इनसे झगड़ने की नहीं। भाई, ना तो इन्हें तलवार पकड़ना आती है, ना अपनी हद जानते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी हद बताना नहीं, तरबियत करना है। भाई, सारा इल्जाम मुझे दे रहे हैं आप। उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम एक सरदार हो दुंदार। तुम्हारा काम तामीर है, तकरीब नहीं। इन्हें गुस्सा नहीं, अक्लमंदी सिखानी है। इन्हें मारना नहीं, बल्कि अपने साथ जिंदा रखना है तुम्हें।
दूर हो जाओ नजरों से तुम। और जब तक सरदार होने का मतलब न समझो मेरे सामने मत आना। जब तुम्हारे भाई दुश्मनों से जंग करके अपना परचम लहराने की कोशिश में हैं, तो हिम्मत कैसे हुई फितना फैलाने की? शर्म आनी चाहिए। ये दोनों कबाइल के दरमियान होने वाला पहला झगड़ा था और ये आखिरी भी होगा। आज के बाद अगर दोबारा कभी ऐसा वाकया हुआ तो मुर्तकिब और तमाशाई दोनों हिसाब देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत है। वेसिलियस, कैसी लग रही हूं मैं? सुबह से ये कनीज़े तितलियों की तरह मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और मुझे आप जैसे अजीम कमानदार और जमींदार के लायक दुल्हन बनाने की तैयारी में लगी हुई है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत। तुम जैसी हसीन दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। तुमसे दूर रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जनाब, क्या बात है? एक मसला हो गया है। वक्त नहीं है अभी। जनाब, बहुत आम बात है। कहो, क्या बात है? जनाब, हमारे कमानदारों को मारने वाले कातिल। क्या पकड़ लिया है उन्हें तुमने? जनाब, वो किले से फरार हो गए। कैसे कैसे भाग गए वो, कैसे? जनाब, हमें बस वहां कुछ लिबास मिले हैं, इसके अलावा कोई सुराग नहीं मिला। मैं यकीनन किले में उनकी किसी ने मदद की है। तफ्तीश हो रही है, तलाश जारी है।
इज्तमाई तरबियत फायदेमंद थी इनके लिए। जंग के उसूल भूल गए हैं। लगता है आपस में ही मुकाबला शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो जाएंगे। वक्त लगेगा मगर आदत पड़ जाएगी। मश्क में मुकाबला इन्हें मुस्तैद रखेगा। लेकिन मुसलसल ऐसे वाकयात मुनासिब नहीं भाई। ये अंदाजा तो पहले से था अर्तुग भाई, मुकाबला ना हो तो बेहिसी पैदा हो जाती है। दुंदार भाई ने आज अपने आप को साबित कर दिया। लगता है कल वो भी आपकी तरह जंगजू और बहादुर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया भाई। माशाअल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। खुश आमदीद। खुश आमदीद कुतलूजा। कैसे हो मेरे शेर? खुश आमदीद कुतलूजा। भाई, कारा जैसार का किला तुर्कों की बहादुरी से कांप उठा है। हमारी मुहिम अल्लाह की मदद से कामयाब हुई भाई। माशाअल्लाह मेरे शेर। बैठो, खड़े क्यों? आराम से बैठो। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा कामयाब करे। सलामत रहो बहादुरों। आमीन अलियार भाई। बिस्मिल्लाह। बताओ तुर्गुत सूरत हाल, क्या खबर लेकर आए हो? आपके हुक्म के मुताबिक जालिमों के बेहतरीन कमानदार किले की फसील पर टांग दिए हमने, और जो भी हमारे मकसद के बीच में आया तल्फ कर दिया गया। माशाअल्लाह मेरे बहादुरों। लेकिन भाई, एक और खबर है, उराल किले में मौजूद है। इस बात की तो कभी उम्मीद थी भाई, जब दो जहरीले लोग इत्तेहाद कर लें तो शैतानियत पैदा होती है। एक बात और भी है भाई, वेसेलियुस ने तुर्कों को इस खित्ते से निकालने के लिए निकिया से खतरनाक हथियार मंगवाए हैं। इस कारवान को लाने वाला आदमी कल किले पहुंचेगा भाई। मुखिल तो नहीं हुई मैं दुंदार साहब? कहिए गुनीली खातून। ये मशरूब कालीन का ले जा रही थी, सोचा आपको भी पिला दूं मैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। लगता है आप गुस्से में हैं। पी लीजिए, राहत मिलेगी। ठीक है, तो लाइए फिर थोड़ा पी लेता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। खुश नसीबी है मेरी, आज तरबियत करते हुए देखा आपको। माशाअल्लाह, आप हर मुहिम सर कर सकते हैं इस बहादुरी के साथ। काश के अर्तुल भाई भी ये बात समझ सके। कारा जैसार के किले तक हम इन हथियारों को पहुंचने नहीं दे सकते अर्तुल भाई। कल सुबह वादी में दोनों कबाइल के सिपाही अपना फर्ज निभाएंगे आलियार साहब।
लेकिन एक काम जरूरी है, हमारे इस उठने वाले कदम की खबर उराल को और उसके बाद वेसिलियस को जरूर पहुंचनी चाहिए। लेकिन उन तक ये खबर कैसे पहुंचेगी? हम खुद पहुंचाएंगे तुर्कुत। आप कबीले में मौजूद गद्दार के जरिए यह खबर उराल तक पहुंचाएंगे भाई, लेकिन इसमें एक मसला है। वेसिलियस को जब यह खबर मिलेगी तो वो तदबीर जरूर करेगा। इसीलिए हम आलियार साहब के सिपाहियों को इस हमले के बारे में सुबह बताएंगे। जब तक ये खबर वेसिलियस के कानों तक पहुंचेगी हम अपना काम कर चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। यूं हम शिकार होने से पहले शिकार कर लेंगे। जब हमले के लिए जाएंगे तो उराल तक खबरें पहुंचाने वाले उस गद्दार का भी पता चल जाएगा। अब्दुल रहमान, फरमाइए भाई। किले के रास्ते पर नजर रखो, उराल को खबर पहुंचाने वाले का पता लगना चाहिए। जैसा आपका हुक्म भाई। या अल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आपको। सूरज डूबने से पहले कबीले पहुंचना है, इजाजत दीजिए। इजाजत है। अल्लाह आप सबको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। आमीन आमीन। आओ मेरे सिपाहियों। कितने अफसोस की बात है, यहाँ हम दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने में कोशा हैं और मेरे बेटे बिल्कुल इसके बरक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहें वालिदा, अर्तुगरुल साहब ने दुंदार भाई की भलाई के लिए ही कहा है ये सब। जो हुआ सही नहीं हुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। दुंदार अभी उगता हुआ नौखेज दरख्त है, जवानी की अकड़ है उसमें, उसने अच्छा नहीं किया। बड़े भाई हैं उसके वालिदा, कभी उस पे गुस्सा होंगे तो कभी शफकत करेंगे। आप इत्मीनान रखिए, उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम हमेशा इसी तरह कायम रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप क्यों परेशान होती हैं हायमा खानम? हम सब जानते हैं कि आपके बेटे एक दूसरे के कितने करीब हैं। भूल जाइए इस बात को। अल्लाह मेरे बच्चों पे अपना करम रखे। चलो वो मैं मशरूब लेकर आई थी आपके लिए हायमा खानम। सेहत नसीब हो। शुक्रिया मेरी बच्ची, ख्याल रखा तुमने। खुश नसीबी है मेरी। मुझे ख्वाहिश नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है हलीमा खातून। शुक्रिया। मुनासिब समझे तो दस्तपोसी करके खिदमत करना चाहती हूँ आपकी। मुझे बहुत खुशी होगी बेटी, आप जैसी मेहनतकश खवातीन की हमेशा जरूरत रहती है हमें। खवातीन बाखबर हो जाएं सब, गुनियली इस कबीले में आज से मेरी मददगार होगी। जी हायमा खानम, समझ गए हायमा खानम। जी बिल्कुल हायमा खानम, बिल्कुल। चलो आ जाओ, काफी काम पड़ा है, शुरू करते हैं। आओ बिस्मिल्लाह करें।
शुक्रिया, आप जा सकती हैं। हाँ, कुछ भी नहीं बदला। क्या नहीं बदला? ये कमरा कभी मेरा हुआ करता था। फिर तो आपकी बहुत सी यादें वाबस्ता होंगी इससे। बुरी यादें। मेरे बाबा ने तुर्क कबाइल को मवेशी चराने के लिए यहां जमीनें दी थी। यही वजह है कि मेरे बाबा को बादशाह ने सजाए मौत दी। जब उन्हें सजाए मौत दी गई तो कमांडर तुम्हारे बाबा थे। ये मत समझना कि मैं उन पर कोई इल्जाम लगा रही हूं। तुम्हारे बाबा ने अपना फर्ज निभाया। इस किले में जब तुम पहली बार आई थी, याद है मुझे, छोटी सी, प्यारी सी, मासूम सी। काश के मेरी भी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बेटी होती है लेना। सुनकर बहुत दुख हुआ चौलपान खातून, बहुत अफसोस हुआ मुझे। सल्तनत में होने वाली बहुत सी नाइंसाफियों ने हमारे अंदर जहर घोल दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी शादी में शिरकत जरूर करूंगी। खुशी होगी मुझे। चलती हूं अब। बेटा, मैं जानती हूँ आज जो कुछ हुआ वो तुम्हारे जहन पे सवार है, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा भाई पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है। वो चाहता है कि सिपाहियों में भाईचारा हो और उनकी तरबियत अच्छी तरह की जाए। यही तो बात है वालिदा। तरबियत के दौरान कभी किसी का बाजू टूटता है तो कभी किसी का दिल। ऐसा ही होता है वालिदा। तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन आज जो कुछ हुआ गलत हुआ। एक सरदार का काम अपने सिपाहियों को हुक्म देना है। हाँ, मुझसे गलती हुई तो अकेले में बात कर लेते भाई, लेकिन उन्होंने सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया। ठेस पहुंची है मुझे। अब कोई भी मेरी बात को संजीदा नहीं लेगा। अंदर आ सकता हूं? आओ बेटा आओ। अगर इजाजत दे तो अपने भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, भाई भाई का कल्ब होता है। हमेशा एक दूसरे का साथ देना है तुम लोगों को। तुम दोनों के साथ खड़ा होने वाला और कोई भी नहीं। आइए वालिदा, खुश आमदीद। या अल्लाह, मैं अब तक नहीं समझी हूं दुंदार को आखिर हो क्या गया। इसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं जानती हूँ कि क्या हुआ है वालिदा। बताओ मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मैं बहुत परेशान हूँ। दुंदार भाई एक लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं। यही वजह है उनके गुस्से की। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ओह मेरा बच्चा दुंदार, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। वो लड़की कौन है?
चावदार कबीले की गुनियली खातून। शुक्र है मेरे अल्लाह, यानी मेरा बेटा जवान हो चुका है। मुनासिब जोड़ा लगता है। माशाअल्लाह, अल्लाह इन बच्चों के नसीब अच्छे करे। लेकिन वालिदा, गुनियली खातून उराल के साथ ही अजार साहब की बेटी हैं। हम सुलेमान शाह की औलाद हैं। अगर हमने अपनी मीरास को नुकसान पहुंचाया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जानता हूं भाई, अजनबी कर दिया आपने, सिपाहियों के सामने शर्मिंदा हो गया। दुंदार, अगर ताकत के नशे में और सरदारी के जोम में सिपाहियों के साथ बुरा सलूक करोगे तो गलती पर सरजनिश मेरी जिम्मेदारी है। उनमें से हर सिपाही किसी मां का बेटा है। उनकी माओं ने उनको शहीद होने के लिए परवान चढ़ाया है। अगर हम ही उन पर जुल्म करेंगे तो क्या रह जाएगा? मैंने उन पर जुल्म नहीं किया भाई, जो मैंने आपसे सीखा है वही सिखा रहा था। क्या आज तक मुझे किसी सिपाही को मारते हुए देखा है तुमने? अपने हवासों में रहो दुंदार। सरदारी आसान नहीं है। क्या कोई ऐसा मसला है जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे? उकता गया हूं मैं कबीले में रहकर। मैं भी जंग करना चाहता हूं, यही है मेरा मसला, और कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर कल हमारे साथ हमले पे जाने की तैयारी कर लो। अगर यह गुस्सा जंग लड़ने से ही कम होता है तो फिर अपनों से नहीं, दुश्मनों से जंग करो। हाजिर हो सकता हूं मैं? खुश आमदीद फरजंद, आइए तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं कि आप हर वक्त पढ़ने में मसरूफ रहते हैं। पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि इल्म मुसलमानों की दौलत है, जहां मिले फौरन समेट लो। हुजूर को मदीना में इस्लामी रियासत कायम करने के वक्त बहुत सी मुश्किलात झेलनी पड़ी। वो एक फातेह सालार, दयानतदार ताजिर, एक शफीक बाप और रहम दिल शौहर थे। उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से अंजाम दिया, लेकिन जो जिम्मेदारी उनके नजदीक सबसे ज्यादा अहम थी वो थी इंसानियत की तालीम। असहाब सुफ़ा कहलाने वाले अपने नौउम्र शागिर्दों का पैगंबर खुदा बज़ाते खुद ख्याल रखते थे, और उन शागिर्दों ने इस्लाम की रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए साहिब लियाकत और साहिब बसीरत लोग चाहिए। सिपाहियों को उनकी इस्तात के मुताबिक तरबियत देना होगी,
अपनी सरदारी में अदल शामिल रखना, वरना तेज हवाएं तुम्हारे लगाए दरख्त को उखाड़ फेंकेंगी। अपनी जड़ों को जमीन में दूर तक फैलने दो ताकि कोई भी आंधी उस शजर को नुकसान न पहुंचा सके। परवरदिगार मुझे मेरे मकसद और बसीरत में बरकत अता फरमाए ताकि सरदारी का वकार कायम रख सकूं मैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बेटी। अंदर आ सकता हूँ अजार भाई? आ जाओ अंदर। खैरियत तो है? अलियार साहब, वो सिपाहियों के साथ हमले के लिए जा रहे हैं। मुझे खबर क्यों नहीं की गई? कहां जा रहे हैं वो लोग? मुझे बस इतना ही मालूम हो सका है। निकिया से किले जाने वाले कारवान पे हमला करेंगे वो लोग। जल्दी जाओ और आल साहब तक ये खबर पहुंचाओ। जैसा आपका हुक्म। सिपाही कबीले के दरवाजे पर आपके मुंतजिर है भाई। दुआन, कुतलूजा, कबीले का ख्याल रखना। मेरी बहन असलेहान का भी। अल्लाह आपका मददगार हो। बेफिक्र हो जाए भाई। अल्लाह जिहाद मुबारक करे भाई। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया भाई।
भाई, हम कल से आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ घात लगाए बैठे हैं। ना कोई कारवान गुजरा, ना ही कोई घुड़सवार। ठीक है, इसका मतलब ताखीर नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आलियार साहब। वो लोग इसी रास्ते से किले की तरफ जाएंगे, आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। और वैसे भी वेसिलियस कल अपने कमांडारों के कत्ल के बाद बहुत मोहतात होगा। निकिया से आने वाले कारवान की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर उसने बाएतिमाद साथियों को दी है तो वो आम रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा भाई। रास्ते के दोनों तरफ जाएं आप लोग। जब वो आएंगे तो हम पहले हमला करेंगे। अगर कोई चाल चली उन्होंने तो फिर आप जानते हैं आपको क्या करना है। बिल्कुल भाई। किरजा, सिपाहियों से कहो कि तुम्हारे साथ पहाड़ों के पीछे चले जाएं और मेरे हुक्म का इंतजार करें। जैसा आपका हुक्म भाई। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो भाई। आमीन आलियार साहब। शुक्रिया। सामसा, तुम सिपाहियों को रास्ते में बता देना सब। खैरियत तो है बमसी? बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हो। भाई, जब से मेरी तलवारें मुझे वापस मिली हैं, एक अजीब सी बेचैनी है मुझे। जब तक दुश्मन का सर कलम न कर दूं, सुकून नहीं मिलेगा मुझे भाई। मैं इसी तरह बेचैन रहूंगा। हमें अकेला छोड़ दो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं भाई, मुझे एक अहम खबर देने के लिए आजार साहब ने आपके पास भेजा है। कैसी खबर? अर्तुरुल साहब अलियार भाई के साथ मिलकर हमला करने गए हैं। किस पर हमला करने गए हैं? निकिया से आने वाले कारवान पर हमला करेंगे। निकिया? ठीक है, तुम कबीले वापस जाओ। हर तरह से चौकस रहना। सरदारान से कहना उराल बहुत जल्द वापस आएगा। सिपाहियों को भी तैयार रखना। जैसा आपका हुक्म। कमांडर, कहिए जनाब। किले में असलहे और सिपाहियों की तादाद मालूम करो। बिल्कुल सही शुमार चाहिए मुझे। जैसा आप कहें जनाब। जनाब, उड़ाल साहब आए, भेज दो। कहिए उड़ाल साहब। जमींदार वेसिलियस, निकिया से आने वाला कारवान। कारवान के बारे में तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मुझे नहीं, अर्तुरुल को इल्म हुआ है। और ये बात आलियार भी जानता है। कारवान पर हमला करने के लिए वो दोनों अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो चुके हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। कमांडर! कमांडर! फौरन दस्ता तैयार करवाओ, हम अभी निकल रहे हैं। जमींदार वेसिलियस, ये एक जाल भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, और आपके बाद ये किला गैर महफूज हो जाएगा। जल्दी जाओ और इस हमले को फौरन रोको। जी ठीक है जनाब।
कौन हो तुम अजनबी? सिपाहियों! थियो नाम है इस आदमी का भाई। आ जाओ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं आज। आओ नाकाम आशिक, आ जाओ। तुम्हारी लाशें यहाँ सड़ती रहेंगी अर्तुल साहब। तुम जाल में फंस चुके हो। या रब्बे करीम, तेरे नाम की सरबलंदी के लिए जिहाद करने वाले बहादुरों की नुसरत फरमा, उन्हें मैदान जंग में ज़फ़रयाब फरमा, उन्हें हमारे पैगंबर की जंगी हिकमत अमली अता फरमा, उनकी शमशीर को हज़रत अली की शमशीर जैसी काट अता कर। अपने बंदों को जिस तरह तन्हा नहीं छोड़ा तूने बद्र में, उसी तरह इन हक के मुकल्लिदीन की मदद फरमा। हम उन्हें तेरे सुपुर्द करते हैं जिन्होंने अपनी जानें तेरी राह में वक्फ कर दी। यकीनन तू ही अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाने वाला है। अपने महबूब के सदक़े में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा या रब्बे करीम, आमीन।
या अल्लाह, या रहमान, या अजीज, या फत्ताह, या मुइज़, या अल्लाह, या रहमान, या अजीज, या फत्ताह, या मुइज़, या अल्लाह, या रहमान, या अजीज, या फत्ताह, या मुइज़, या अल्लाह, मेरे वार से बचकर दिखाओ तुम। कितना इंतजार किया है मैंने इस जंग का। मैंने भी दुंदार, मैंने भी। माशाल्लाह, खूब जंग की मेरे बहादुरों। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत खूब मेरे शेरों। हथियार जमा कर लो, जितना जमा कर सकते हो कर लो, और जो ना कर सको वो जला दो। फतह हमारी हुई सिपाहियों। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। गद्दार सिपाही कबीले आ चुका है। कौन है वो? या सिपाही? कहां है वो मलून? अपने खेमे में गया है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। अतरुल भाई और आलियार साहब वापस आकर उसका फैसला खुद करेंगे। मैं उसके खेमे के अतराफ में रहूंगा। ये नमूने हैं, देखो ये यहाँ लगा सकते हैं हम, ठीक है? और ये वाले यहाँ लगा सकते हैं। हाइमा खानम, खातून ने नमूनों की तरतीब गलत दी है। सही कहा बेटी, शाबाश, खूब अंदाजा लगाया।
खातून, हर तीसरे फेरे में घेरा लगाओ ताकि नक्शा खराब ना हो। जी ठीक है हैमा खानम। शाबाश, इसी तरह। हलीमा खातून हैमा खानम को दिखाने ले जा रही हैं? हाँ, आपको इससे क्या? जहमत ना कीजिए आप, मैं दिखा देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद दिखा दूंगी। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ ताकि काम जल्द खत्म हो सके। परेशान होने की जरूरत नहीं खातून, काम पहले ही तेजी से चल रहा है। वालिदा। कहो बेटी। हमने ये नमूने तैयार किए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दरमियान में गुलाब का फूल डालना चाहते हैं। इन किनारों पे भी डाल सकते हैं फूल। और ये फूल भी देखिए, वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत आला बेटी। लेकिन वालिदा, गुलाब के अतराफ में कांटे भी डाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना? गुलाब भी कांटों के बगैर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन इस गुलाब के कांटे छुपे हुए हैं गुनियेली खातून। अचानक चुप भी जाते हैं, देखने वाली नजर इन्हें देख लेगी। इसी सबब से कांटे नमूनों में नहीं डाले। ये लो बेटी, बिल्कुल ठीक है ये। थियो, थियो, मुझसे हरगिज़ ये मत कहना कि हथियार तुम्हारे हाथ से निकल गए। वेसिलियस, अपने कमांडरों सिपाहियों को इल्जाम मत दो। इल्जाम का मुस्तहिक वो गद्दार है जिसने अर्तुरुल तक ये खबर पहुंचाई। मैं उस गद्दार को ढूंढकर अपने हाथों से मारूंगा, अपने हाथों से। वेसिलियस, तुम्हें अपने अतराफ में देखना होगा। जो लोग तुमसे करीब हैं उन पर नजर रखो, वरना याद रखना अर्तुरुल को बहुत सी फतूहात मिल जाएंगी।
शुक्र है अल्लाह का कामयाब लौटे। हाय माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें हमेशा इसी तरह मुत्तहद रखे। खुश आमदीद बेटा, जिहाद मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया वालिदा, अल्लाह राजी हो आपसे। खुश आमदीद भाई, फतह मुबारक हो आपको। शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह राजी हो। भाई, आपकी दी हुई जिम्मेदारी शुक्र है कि पूरी हो गई। आपका मतलूबा शख्स हमने ढूंढ लिया है। बहुत खूब अब्दुर्रहमान। मेरे कबीले के प्यारे बच्चों, बहादुर आदमियों, खवातीन और सरदारों, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुफ्फार को शिकस्ते फाश से दोचार किया। जिन हथियारों को जमा करके उन्होंने हमारा खून बहाना चाहा, वो माले गनीमत के तौर पर आपके सामने है। ईमान से मुनव्वर हमारे दिलों को जालिमों का तीर छेद सकता है? जो रास्ते अल्लाह ने अपने गुलामों के लिए खोल दिए हैं, वो गद्दारों की चालों से बंद नहीं होंगे। तुर्कों के कदमों से कांप जाने वाले इस जहान को फतह करने से कोई नहीं रोक सकता। हमने इलाही निजाम को कायम करने की, जालिमों के जुल्म और जब्र से मजलूमों को बचाने की और अल्लाह के अदलो इंसाफ को इस जहान में फैलाने की कसम खाई थी। एक तुर्क जब कसम खाता है तो उसे पूरा करने तक जान नहीं देता। एक तुर्क जब अपनी नजर दुश्मन पर गाड़ दे तो फतह से पहले नहीं मरेगा। हमारे बड़ों ने हार नहीं मानी कभी, और हम भी नहीं मानेंगे। उन्होंने मशरिक से लेकर मगरिब तक का रास्ता खोल दिया था, और यही हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, जिसकी न कोई हद और न ही सरहद है कोई। जब तक हम जिंदा रहेंगे, इसी तरह कदम बढ़ाते रहेंगे। इलाही निजाम को महफूज और अल्लाह के इंसाफ को इस दुनिया में फैला देंगे। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं, तो कहेंगे कि ईमान ताकत है। जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं, तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं, तो कहेंगे कि तारीख काफी है। कोई कहे कि यह जहान तुम्हारा नहीं, तो कहेंगे अल्लाह काफी है हमारे लिए।